अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरत। अल्लाह के नाम से जो भी इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तबाही डंडी मारने वालों के लिए जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते तो इन्हें घाटा देते। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन यहाँ उठा कर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नाम है माल कैद खाने के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम है कि क्या वो कैद खाने का दफ्तर वो एक किताब है लिखी हुई तबाही और ज़रूरत जुटलाने वालों के लिए, जो रोज़े जज़ा को जुटलाते हैं और उसे नहीं जुटलाते मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती है तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल उन लोगों के लिए दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह हमें सबको जो इन लोगों में है उनके माफ़ फरमाए। फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे, फिर इनसे कहा जाएगा कि वही चीज़ है जिसे तुम जुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा माल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। इंशाअल्लाह अल्लाह में इन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। और तुम्हें क्या खबर क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब जिसकी निगरानी मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसंदों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। इनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। इनको नफीस तरीन से बुलंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज़ को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। बेशक उस शराब में तस्नीम की आमेज़िश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यहाँ जन्नत दोज़ख का दोनों का मैसूर है, यानी अम्मा पारा में दोज़ख और जन्नत दोनों का बताया गया है। मुजरिम लोग दुनिया में मान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार के इनकी तरफ इशारे करते थे। अपने घर वालों की तरफ पलटने तो मज़ा लेते हुए पलटते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। हालांकि इन पर निगरान बना कर भेजे गए थे। आज ईमान लाने वाले कुफ्फार पर हंस रहे हैं, वसंदों पर बैठे हुए हैं, उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना काफिरों को उनकी हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। इसमें रोज़े क़यामत को बड़ा दिन इस बिना पर कहा गया है कि इसमें तमाम इंसानों जिन्नों का हिसाब खुदा की अदालत में बेवक्त लिया जाएगा और ज़ाबिर-उस-सवाब के अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। बेशक यानी इन लोगों का ये गुमान गलत है कि दुनिया में जुराइम का इर्तिकाब करने के बाद ये यूं ही छूट जाएंगे। यानी वो आयात जिनमें रोज़े जज़ा की खबर दी गई हो, यानी जज़ा और सज़ा को अफसाना करार देने की कोई माकूल वजह नहीं है, लेकिन जिस वजह से ये लोग इसे अफसाना कहते हैं वो ये है कि जिन गुनाहों का ये इर्तिकाब करते रहें इनका जंग इनके दिलों पर पूरी तरह चढ़ गया है, इसलिए जो बात सरासर माकूल है वो इनको अफसाना नज़र आती है। यानी इन लोगों का ये ख्याल गलत है कि कोई जज़ा और सज़ा वाक़ होने वाली ही नहीं है। तस्नीम के मायने बुलंदी के हैं, और किसी चश्मे को तस्नीम कहने का मतलब ये है कि वो बुलंदी से बहता हुआ नीचे आ रहा हो। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें कहा इस शराब में तस्नीम की आमेज़िश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। अल्लाह अकबर। इस फ़िक्रे में एक लतीफ़ तंज है जो कि वो कुफ़ार कारे सवाब समझ कर मोमिनों को तंग करते थे। इसलिए फरमाया गया कि आखिरत में मोमिन जन्नत में मज़े से बैठे हुए जहन्नम में जलने वाले इन काफरों का हाल देखेंगे और अपने दिलों में कहेंगे कि खूब सवाब इन्हें इनके अमाल का मिल गया, रश्क हो गया। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन जन्नत और दोज़ख दोनों का अम्मा पारा 30। जज़ाकल्लाहु खैर।